श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 2 मई को गुरुवार के दिन नवमी तिथि पड़ रही है और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन 11 चने की दाल से और 2 गुड़ के टुकड़े से शिवलिंग पर यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अगर उसके जीवन में धन धान्य की कमी चल रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार की विपत्ति आ चुकी हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, घर और जमीन जायदाद नहीं ले पा रहे हैं, तो गुरुजी ने बताया है कि मात्र यह एक उपाय करने के बाद आपके जीवन की हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाने वाले हैं, आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं, आपके सारे कार्यों को सफल बनाने वाले हैं, आपको हर कार्य में सफलता दिलवाने वाले हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कई सालों से अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए यह जो उपाय है बहुत अधिक विशेष होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तांबे के पात्र के अंदर मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको ले लेनी है चने की दाल। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि कल गुरुवार का दिन है, इसीलिए आपको 41 चने की दाल लेनी है। चने की दाल आप सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप चने की दाल लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम कभी भी कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। अब ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुँच जाना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप इस गुरुवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 41 चने की दाल है, सबसे पहले तो आपको 41 चने की दाल को अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको एक एक चने की दाल को शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और प्रत्येक बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपके पास 41 चने की दाल एक एक करके अर्पित कर देनी है और आपको 41 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। या फिर यदि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ है तो फिर आप एक साथ भी यह चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और कम से कम आप 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को आपको मन में स्मरण करना है। मान लीजिए कि आप ये उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपनी नौकरी के लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर अपने व्यापार के लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको अपनी मनोकामना को महादेव से कहना है। देखिए, आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से अपनी मनोकामना को बोलना है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास गुड़ के टुकड़े हैं इन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, यह जो गुड़ से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल अर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। इसके बाद आपको महादेव के सामने थोड़ी देर बैठ करके आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको एक बार फिर से बोल देना है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस गुरुवार के दिन बृहस्पतिश्वर महादेव का यह उपाय कर लेता है तो उसकी जो हर प्रकार की मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए तथा धन धान्य की प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए बेलपत्र से किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को अति शीघ्रता से प्रसन्न करता है। इसीलिए आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेलपत्र हैं कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और बेलपत्र की डंडे की आखिर में जो डूट होती है, जो डंठल होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मात्र ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के इस मंदिर में पहुंच जाना है।
देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए थे इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोलना है। देखिए जो लोग पहला उपाय नहीं कर सकते हैं वह दूसरे उपाय को भी कर सकते हैं। पहला उपाय यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे उपाय को करते समय आपकी विशेष मनोकामना को आपको मन में स्मरण करना है और बृहस्पतिश्वर महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। ध्यान रखें बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। सामने स्क्रीन पर आपको जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब इसके बाद अंत में जो आपके पास गुड़ के टुकड़े हैं इन्हें आपको उस पात्र के अंदर मिला लेने हैं और अंत में ये जो गुड़ से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। दोस्तों जब भी आप ये जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का भी मन में स्मरण करते रहना है। जल अर्पित करने के बाद अंत में आपको महादेव से अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि मात्र इस एक बेलपत्र से किया गया यह उपाय आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए, आपके बड़े से बड़े रोग को समाप्त करने के लिए है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। बेलपत्र यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी और खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह जो उपाय है इससे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो बेलपत्र है सबसे पहले तो इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में जो ये रोग हो चुका है, आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करना है। साथ ही साथ आपके शरीर में जो भी रोग हो चुके हैं उनका आपको मन में स्मरण करना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव से उन रोगों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। या फिर अपने घर के किसी भी अन्य सदस्य के लिए यदि यह उपाय आप कर रहे हैं तो फिर आपको उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति की गोत्र और उस व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग हो चुके हैं उनका आपको मन में स्मरण करना है और कुंदकेश्वर महादेव से इन रोगों को दूर करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद आपको ये जो एक बेलपत्र है इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। देखिए आपको मात्र एक व्यक्ति के लिए ये उपाय करना है। यदि आप अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने रोग मुक्ति के लिए ये कामना कर लेनी है। घर के किसी अन्य सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रोग मुक्ति की कामना कर लेनी है। मात्र आपको एक व्यक्ति के लिए ये उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है और अंत में जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हैं इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए दोस्तों जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इससे आपको उसी पात्र में थोड़ा सा जल लेना है और साथ ही साथ आपने जो एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित की थी उसे भी आपको कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। अब देखिए दोस्तों आपको ये जो बेलपत्र हैं और ये जो जल है इन दोनों को लेकर के आपको सीधे अपने घर आ जाना है। अब देखिए यदि आप स्वयं बीमार हैं तो आपको इस जल का आचमन कर लेना है और आपके पास जो बेलपत्र है इसे आपको आचमन कर लेना है और घर के किसी सदस्य के लिए आपने ये उपाय किया है तो उससे आपको इस जल का आचमन करवा देना है। साथ ही साथ इस बेलपत्री को भी आपको उस व्यक्ति को खिला देना है और उस व्यक्ति की बीमारी को दूर करने की आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी है वह कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से निश्चित ही दूर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।